अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के रहम करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अज़ीज़ तलबा, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 74 पर दर्ज सबक शहीद पढ़ेंगे। ये सबक ड्रामा की हैसियत से हमारे निसाब में शामिल है और इसको ड्रामाई अंदाज में ही पेश किया जा रहा है, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आइए ड्रामा शहीद गौर से सुनिए। ड्रामा शहीद के 5 किरदार हैं: बाप, माँ, बेटा, बेटी, पड़ोसन। माँ का नाम फातिमा, बेटा जावेद, बेटी रसिया और पड़ोसन का नाम शादा है। मंजर। मकान को देखकर ये तासुर होता है कि सितंबर 1965 की भारतीय बमबारी से ये मकान काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है और अब घर वाले भी इसकी आराइश और रख रखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। कमरे में मुख्तसर सा सामान है और वो भी किसी तरतीब से नहीं रखा गया। इस मकान की दरो दीवार बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस घर के मकीनों का दिल उनके लखते जिगर के बिछड़ने से टूट चुका था। रज़िया बेहद गमगीन और दुखी अंदाज में बहुत खामोशी से बैठी हुई थी। और मुसलसल सिसकियां भर रही थी। माँ कमरे में दाखिल होती है, उदास चेहरा, गमनाक आंखें। वो बेटी पर आंखें जमाए हुए आगे बढ़ती है, उसके पास आकर झुककर आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखती है। रज़िया की कपकपाहट और बढ़ जाती है। रज़िया, ना बेटी ना, रो मत। अम्मी अम्मी। उठो बैठो बेटी, मेरी रानी उठो, उठ बैठो रज़िया। बेटी बस अब चुप हो जा। रज़िया उठती है और मुसलसल रोने से उसकी आंखें सूज रही हैं। उठकर नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। माँ शफकत से उसके सर पर हाथ फेरती है। रज़िया लम्हे भर के लिए माँ की तरफ देखती है, फिर अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप कर रोती हुई माँ के गले लग जाती है। इतने में बाप सहन के दरवाजे से अंदर आता है। उदास चेहरा और अफसरदा आंखें, बेजान आवाज में पुकारता है, फातिमा। आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, यहीं था। रज़िया कहाँ है? मैं अंदर आई तो मेज पर सर रखे रो रही थी। बच्ची है ना, सबर आते आते आएगा। और आज के दिन तो जख्म ताज़ा हो गए हैं हम सबके। बाप बेटे की तस्वीर देखकर कहता है, ये हार किसने डाला है? रज़िया ने। भाई के गले में तो ना डाल सकी। माँ फिक्रा पूरा नहीं कर पाती, दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछने लगती है। ये सादत दुनिया में बहुत खुशकिस्मत के हिस्से में आती है। शहादत को तुम क्या समझती हो? वतन की खातिर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। तस्वीर उठाकर कहीं छुपा ना दूं उसे। रज़िया कमरे में दाखिल होती है और अपने भाई की तस्वीर को बड़ी उदासी से देखती है। माँ और बाप बेटी को देखकर और दुखी हो जाते हैं। बाप रज़िया का दिल बहलाने के लिए कहता है,
तुमने परसों कहा था टॉफियाँ लेता आऊँ। चलो, जो तुम्हें अच्छी लगें ले लेना। रसिया खामोशी से एक लंबी आह भरते हुए कदम उठाती है और बाप बेटी दोनों दरवाजे से निकल जाते हैं। माँ फिर बेटे की तस्वीर को देखने लगती है। बेख्तियार उसके मुंह से निकलता है, उफ मेरी अल्लाह। सहन के दरवाजे से शादा की आवाज आती है। रज़िया, रज़िया, आ जाओ शादा, मैं यहाँ हूँ। क्या बात है बहन, आज दिन भर ऊपर भी नहीं आई? मैं तो समझती थी आज तुम लोग घर पर नहीं हो। इतनी खामोशी थी तुम्हारे यहाँ। हम तो कहीं नहीं गए, घर ही में रहे सारा दिन। कोई आवाज़ ही नहीं थी, ना तुम्हारी ना रज़िया की। क्या बताऊं बहन। खैर तो है, क्या बात थी? आज जावेद की 24वीं सालगिरह हुई। 6 सितंबर को? यही दिन था और वो छुट्टी पर आया हुआ था। सुबह से घर में रौनक थी। मेरी रज़िया ने घर में रंगारंग झंडियाँ लगाई थीं। सब अजीज़ हमसाए उसके दोस्त जमा हुए थे। इतनी चहल पहल और हंगामा था कि शादी का सा समा लगता था। रज़िया को भाई की सालगिरह मनाने का बहुत शौक़ था। दोस्त अहबाब जावेद को तोहफे दे रहे थे। रज़िया ने ख़ुद पैसे जमा करके जो हार ख़रीदा था वो अलमारी में से निकाल कर खुशी खुशी भाई की तरफ लिए चली आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जावेद को ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला था। वो हुक्म मिलते ही जाने लगा। हमने रोका तो कहने लगा, माँ, वतन ने मुझे पुकारा है। अब मैं किसी और काम के लिए नहीं रुक सकता। उसी वक्त चला गया? उसी लम्हे बहन कहती रह गई, भाईजान गले में हार डाल लो। मगर बोला, वापस आकर ही हार गले में डालूंगा रज़िया, और चला गया। शादा अफसोस करती हुई माँ को तसल्ली देती है। रोशनी मद्धम हो चुकी है। सहन के दरवाजे से एक साया बढ़ता दिखाई देता है। यकायक रज़िया की आवाज़ उभरती है, भाईजान आप? रज़िया, भाईजान आप कहाँ थे? कहाँ थे आप? यहाँ वहाँ हर जगह हर मकाम पर। कहाँ नहीं था मैं? आप तो मैदान जंग से लौटे ही नहीं थे। अब्बा जान कहते थे उन्होंने आपका लहू भरा जिस्म देखा था। और भाईजान, आप भाईजान है ना? तुम देख नहीं रही मुझे? हाय, हमें आपका कितना इंतज़ार था। मुझे मालूम था मेरी प्यारी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मालूम है आज कौन सा दिन है? 6 सितंबर मेरी सालगिरह का दिन है। तुम देख नहीं रही मुझे? हाय, हमें आपका कितना इंतज़ार था। वो हार मैं अब भी देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना अपनी तस्वीर के गिर्द? हाँ हाँ, मेरी कितनी आरज़ू थी कि ये हार आपके गले में डालूं।
इसीलिए तो आया हूँ। किस लिए? वो हार तुम अब भी मेरे गले में डाल सकती हो। अच्छा, क्यों नहीं? तो उतारूं हार? ओह भाईजान, अब तो खुश होना तुम। पसंद है ये हार आपको? मेरी बहन का हार मुझे क्यों पसंद ना होगा? ये हार तो शफक और कौसे कज़ा को गूंद कर बनाया गया है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है ये हार। मगर भाईजान, आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे जाना है रज़िया। नहीं भाईजान। देखो रज़िया, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब मुझे जाना है। क्यों जाना है आपको? मुझे जाना है। जाना कहाँ है? मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे आसपास। सुबह की रोशनी में, दोपहर की धूप में, रात के अंधेरों में, हर वक्त तुम्हारे करीब। तुम मुझे नहीं देख सकती, मगर मैं तुम्हें देखा करता हूँ। साया पीछे हटने लगता है और पीछे होता जाता है। रज़िया की भाईजान भाईजान कहती हुई आवाज़ बढ़ने लगती है। बाप कमरे में दाखिल होता है और कहता है, क्या हुआ रज़िया? क्या हुआ बेटी? भाईजान अभी यहीं थे। मैंने उनके गले में हार डाला था। बेटी, जाने वाले कब लौट कर आते हैं? माँ और शादा भी कमरे में दाखिल होती हैं। हैरत से शादा पूछती है, क्या मामला है? कहती है, अभी भाईजान आए थे, मैंने इनके गले में हार डाला है। हार तो वो पड़ा है बच्ची। शादा आगे बढ़कर हार उठाने की कोशिश करती है कि जोरदार चीख उसके मुंह से निकलती है। क्या हुआ? लहू लहू, हार पर लहू, सचमुच लहू। ए राही हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। इस ड्रामा में मुसन्निफ मिर्ज़ा अदीब ने 1965 की पाकिस्तान भारत की जंग से मुतासरा एक ख़ानदान की कहानी बयान की है, जिनका जवान बेटा जावेद जंग में शहीद हो जाता है। जिस दिन जावेद शहादत का अजीम रुतबा हासिल करता है, उसी दिन उसका जन्मदिन भी होता है। अजीज़ तुलबा, ड्रामा शहीद से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते हुए हर वक्त और हर हाल में अपनी जान का नजराना देने को तैयार रहना चाहिए। ज़ाती मफादात को भूलकर मुल्क कौम के मफादात की खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। आइए आज हम अहद करें कि हम बड़ी वफादारी और सच्ची लगन से अपने वतन से मोहब्बत करते हुए हर वक्त हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे और इसकी सलामती के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। अल्लाह ताला हमारी मुल्क पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन।